मैं बिलबिला रही है मेरे बेटा पूरे। जमीन में पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुई एक युवक की मौत। अब तक 24 घंटे हो चुका है, ठेकेदार की कोई खबर नहीं है। ठेकेदार ने ना तो फोन करा ना तो मिलने आया किसी से। 3 घंटे दबा रहा मजदूर। मौत के 24 घंटे के दौरान ठेकेदार का आपने कोई संपर्क नहीं हुआ है। ठेकेदार का कंपनी का किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ हमारा। मिट्टी की ढाई गिरने से हुई थी मुनेश की मौत। बेटा मेरा वेल्डिंग करे भी गए वो काम पे। 3 घंटे बाद जमीन से निकाला मुनेश का शव। बेटा वो पे फोन जो आयो मैं भागी वही गई रे। बेटा मेरा बेटा कौन है ना निकालो। मुनेश के दबने के बाद मौके से फरार हुए ठेकेदार। जब घटना हुई थी तो मेरे पास फोन आया था उधर से, मैं घर पे ही था। जैसे ही गया हूँ घटना का फोन आया तो 5 मिनट वहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरा भाई मिट्टी में दबा हुआ था। वहाँ पे जाके देखा कोई स्टाफ का आदमी नहीं, गार्ड नहीं, ठेकेदार नहीं, कोई भी नहीं था वहाँ पे। मुनेश की मौत की खबर के बाद परिवार में दौड़ी शोक की लहर। जहां एक मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मजदूरी करता है और न जाने ऐसे कई खतरे मोल ले लेता है जिसके चलते उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है खुर्जा के अरनिया थाना क्षेत्र के गांव अरनिया के सुरजावली से। हम इस वक्त सुरजावली में मौजूद हैं और हमारे पीछे लोग देख रहे होंगे। हम उस परिवार के साथ मौजूद है जिस पर दुखों का पहाड़ गुजरा हुआ है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। उसकी मां अपने जवान बेटे की मौत का गम भुला नहीं पा रही है। उसके 3 भाइयों में से 2 भाई रह चुके हैं। ये दोनों भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। उस मजदूर की जान महज इसलिए चली गई कि सुरक्षा न होने की वजह से पाइपलाइन बिछाते वक्त मिट्टी के ढांग गिर गए, जिसकी वजह से वो मिट्टी के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी घटना घटी थी और क्यों घटना घटी थी, ऐसे क्या इंतजाम नहीं थे वहां पर जो ऐसी घटना घट गई। सर क्या नाम है आपका? चमन। अच्छा, क्या घटना घटी थी? साहब घटना क्या, मेरा भाई वो पाइपलाइन पे काम करता है, वेल्डर है। वो पाइपलाइन पे वेल्डिंग मार रहा था बाहर से, वो ढाई खिसल गया तो बंदा मेरा भाई दब गया। आपको सूचना कब मिली? मेरे को सूचना मिली 1 बजे करीब। आप कहाँ रहते हैं? मैं पानीपत में काम करता हूँ। पानीपत में काम करते हैं। अच्छा, आप पानीपत से आए थे फिर? हाँ जी, पानीपत से आया मैं। अच्छा, और भी यहाँ पर गांव के आपके कोई मौजूद थे उनके? मेरा भाई मौजूद था। अच्छा, ये आप क्या नाम है आपका? संतोष। आप कौन लगते हैं उनके भाई। अच्छा, बड़े ही छोटे? छोटा भाई हूँ। क्या नाम था आपके भाई का? मुनेश। शादी हो गई थी? नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई थी। आप कहाँ पर थे उस घटना के दौरान? जब घटना हुई थी तो मेरे पास फोन आया था उधर से, मैं घर पे ही था। जैसे ही गया हूँ घटना का फोन आया तो 5 मिनट वहाँ पे पहुंचा हूँ। मेरा भाई मिट्टी में दबा हुआ था। वहाँ पे जाके देखा कोई स्टाफ का आदमी नहीं, गार्ड नहीं, ठेकेदार नहीं, कोई भी नहीं था वहाँ पे। कोई आदमी नहीं था, ऑपरेटर मशीन वाले कोई नहीं था वहाँ पे। उसके बाद में हमने खूब हाथापाई करी है वहाँ पे जाके। आदमी पकड़ा, उधर से 2 आदमी पकड़ा हुआ था और पुलिस वाले आए तो उन दोनों आदमी को गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे थे अपने साथ में। कौन 2 आदमी? 2 कंपनी का आदमी था। अच्छा। उनको लेके जाए तो पुलिस वाले अपने साथ में कि इनको छोड़ दो, हम बात करेंगे आगे। तो पर हमने वो आदमी दोनों छोड़े नहीं। तो अब कम से कम 3 घंटा हुआ है वहाँ पे दबा हुआ है वो भाई मेरा। 3 घंटे बाद जेसीबी आई है, हाथापाई करिए 2 जेसीबी से 1 घंटा खुदाई हुई है, जब टोटल 4 घंटे में निकला है बाहर उसमें से। आपके भाई की मौत को कितना समय हो चुका है अब तक? अब तक 24 घंटे हो चुका है। ठेकेदार की कोई खबर नहीं है। ठेकेदार ने ना तो फोन करा ना तो मिलने आया किसी से। 24 मौत के 24 घंटे के दौरान ठेकेदार पे आपने कोई संपर्क नहीं हुआ है? संपर्क नहीं, ठेकेदार का नहीं, कंपनी का किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ हमारा भी। आप क्या चाहते हैं अपने भाई की मौत को इंसाफ लेकर प्रशासन से या ठेकेदार से? ठेकेदार से भी चाहते हैं, हमसे बात करें पहले ठेकेदार यहाँ पे आके बात करें सामने। जब बात करेंगे ठेकेदार से क्या चाहता है। ये दोनों भाई हमारे साथ में मौजूद थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से घटना घटी थी और वही एक भाई हमारे साथ में मौजूद है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है। सर क्या नाम है आपका? संजय सिंह। अच्छा, क्या घटना घटी थी सर? ये करीब 2 से ढाई बजे की बात है, जब ये हमारा बच्चा ये यहाँ से काम करने के लिए गया था। हमें फोन आया, जब हम वहाँ पे पहुंचे तो देखा ये करीब 30 फीट गहराई में जो काम चल रहा है सिर्फ पाइपलाइन का। 30 फीट वर्टिकल सॉइल काट रखी है, ना उसमें कोई स्लोप एंगल दिया है, ना स्टेप कटिंग की है, सीधी सीधी खड़ी मिट्टी काट दी है। और उसके बावजूद ना वहाँ कोई उन्होंने सेफ्टी वाला अपॉइंटमेंट कर रखा है। वहां जाने के बाद हमने देखा 2 घंटे तक हम 2 से 3 घंटे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ना कोई ऑपरेटर आया मशीन चलाने के लिए, ना जेसीबी वाला। 3-4 घंटे के बाद उनके हाथ जोड़ के खुशामद करने के बाद काफी देर बाद वो बंदे वहां पे आए। उसके बाद रेस्क्यू कार्य चालू हुआ। अगर साथ ही साथ इमीडिएटली हो जाता तो ये जान बच सकती थी। तो रेस्क्यू किसने किया? रेस्क्यू यहाँ सारे गांव वाले पहुंच गए, आसपास के गांव वाले पहुंचे, तब जाके उनके जो ऑपरेटर थे उनको हाथ जोड़ के मना के लेके आए। कोई साइड पे आना ही नहीं चाह रहा था। रेस्क्यू भी आपने ही कराया था? जी, कोई रेस्पॉन्स पर्सन कंपनी का ना साइड पे आना चाह रहा था, ना कोई जिम्मेदारी लेने
का ही तरीका है, ना उनका कोई सेफ्टी वाला मौजूद था, ना कोई इंचार्ज पूछता है। आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके का खतरनाक काम वहाँ पे चल रहा था, वहाँ की उसके हिसाब से सेफ्टी, उसके हिसाब की सुरक्षा नहीं थी। सेफ्टी मिनिमम 0 थी, सेफ्टी जो नॉर्म्स है बिल्कुल एकदम उनको आंख मिचौली कर कार्य किया जा रहा है। तो देखा दोस्तों कि जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जिससे कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया। हमारे साथ में ये भी मौजूद हैं, ये उस वक्त वहीं पर काम कर रहे थे जहाँ पर ये घटना घटी थी। आइए इनसे भी जानते हैं पूरी बात। क्या नाम है सर? अरविंद। आप भी वहीं काम कर रहे थे? अच्छा, क्या घटना घटी थी? घटना की घटी थी, कोई सेफ्टी नहीं हुआ जगह था और ठेकेदार तो आया ही नहीं है बिल्कुल। मतलब फोन भी किया है, फोन उठाया नहीं। ये सुविधा ऐसी रही जो मिट्टी की ढांग गिरी, क्या सुरक्षा नहीं थी? कोई सुरक्षा नहीं है। अच्छा, तो आपने फिर घर वालों को सूचना दी? हाँ, घर वालों को सूचना दी। जो वहाँ पर और भी मशीनें वगैरह चल रही थी उस द्वारा मिट्टी हटाई गई? मिट्टी हटाई हुई है, 2 जेसीबी। और भी कोई आपके साथ गाँव का था जो काम कर रहा था? हाँ, कौन? अच्छा, ये भी भाई मौजूद हैं, ये भी वहीं पे काम कर रहे थे, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? देवेश। आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे? आप कितनी दूरी पर थे जब ये घटना घटी थी? 10 मीटर पर आपने देखा था? देखा था। उसके बाद में जैसे देखा तो वहाँ पर शोर शराबा हुआ होगा? हाँ, हमने कोई सुपरवाइजर नहीं आया था, ऑफलाइनर को ड्राइवर की भाग गई, सब कोई नहीं आया था 1 घंटा तक। फिर आपने? हमने बहुत हंगामा कराया था, फिर जब जाके तो 2 सुपरवाइजर आए थे। ये दोनों भाई मौजूद थे वहाँ पर, इन्होंने बताया कि कोई भी सुरक्षा का बेहतर व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से कोई ऐसा हादसा हो गया। अब हम बढ़ते हैं उनकी माताजी की तरफ, जिनका इस हादसे के बाद में रो रो के बुरा हाल है और उनका एक जवान बेटा इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। वो जवान बेटे की मौत का गम बिल्कुल भी नहीं भुला पा रही हैं। इस वक्त इस घर में मातम सा छाया हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर लोग रो रहे हैं और अपने जवान बेटे के मौत के गम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसोदा है। अम्मा, आपके वो बड़े बेटे थे, छोटे बेटे थे? मेरा बेटा भी चको है। अम्मा, क्या घटना घटी थी? बेटा मेरा बेल्डिंग करे गयो काम पे, मेरो बेल्डिंग ना करे पायो जादू दबेगा रे। आपको कब सूचना हुई? बेटा मोपे फोन जो आयो, मैं भागी मैया गई रे। बेटा मेरा बेटा कौने ना निकालो, आपने ना निकाला तो आपने बेटा को मैं बिल मिला रही है मेरे बेटा को रे। अच्छा अम्मा, अब आप ठेकेदार से कोई संपर्क हुआ अभी तक? बेटा मोए तो मिला तो नहीं, सब यही भाग गए 4-4 पहिए की गाड़ी। कितने दिन से काम करते थे आपके बेटे उनके पास? 2 महीना है मेरे बेटा, तीसरा महीना चल लो घंटा। शादी हो गई थी उनकी? तो दोस्तों देखा, ये उनकी माताजी मौजूद थी। आपने तस्वीरों में देख ही लिया होगा कि किसकी तरह इनका रो रो के बुरा हाल है। एक जवान बेटे के मौत का दुख क्या होता है ये माँ बेहतर तरीके से जानती है। इन्होंने बताया कि 3 घंटे तक हमारा बेटा मिट्टी के ढंग के नीचे दबा रहा, लेकिन कोई भी सुरक्षा का इंतजाम न होने की वजह से वो बेटे की उसी दौरान मौत हो गई। 24 घंटे लगभग मौत को हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। ठेकेदार ने अभी तक इनसे कोई भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। वहीं इसी के दौरान इन्होंने उसका पोस्टमार्टम कराते हुए पुलिस की कानूनी कार्यवाही के दौरान के बाद इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अभी तक भी ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। मैं नदीम खान इसी के साथ में मिलता हूँ अगली खबर के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।